सोशल मीडिया में हम हरदम ये चीज़ें देखते हैं कि हमारे देश में कोई चीज़ नए इनोवेंट नहीं होता है, ये चीज़ें नहीं होता, वो चीज़ें नहीं, जब एक्चुअल में ऐसा कुछ हो रहा होता है जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो, तो ऐसे चीज़ों को इन्वेंट करने से पहले ही लोग उसे साजिश करके दबा दिया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग भी इनमें शामिल होते हैं। जैसे इस आदमी ने एक ऐसा इंजन तैयार किया जो 170 किलोमीटर का एवरेज माइलेज दे सकता था। इसका कहना है कि ये कई सारे कंपनी में गया, इसको रिजेक्शन मिला, जिसके बाद इन्होंने अपने सारी प्रॉपर्टीज बेच के जो भी उससे पैसे निकले उस पैसे से इसको पूरा किया और रिजल्ट तक भी पहुंच गया। इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने के पीछे कुछ लोगों का साजिश भी हो सकता है, यहाँ तक सरकार का भी, क्योंकि जो हम पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, जाहिर सा बात है कि अगर ये चीजें सच में मुमकिन हुआ तो सबसे ज्यादा जो लॉस होगा वो गवर्नमेंट को होगा। उस पर जो सरकार का कमाई होता है वो लगभग आधे होता है। अभी के टाइम पे अगर पेट्रोल डीजल 100 रुपया मिल रहा होता है तो उससे 40-45 रुपया सीधा सरकार के जेब में जाता है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे सरकार को कितना मोटा कमाई हो सकता है और क्या ऐसे चीजें को वो बढ़ावा देगा जिससे उसका कमाई यहाँ पर रुके। दूसरे तरफ अगर कोई बड़ा कंपनी के पास जाता है और अगर इसको एक्सेप्ट कर भी लेता है, अगर ये रियलिटी में होगा, तो उसका जो पुराना जितने भी सारे स्टॉक है वो कोई भी लेना नहीं चाहेगा। उन कंपनियों को एक बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से ये भी हो सकता है कि जानबूझ के कंपनी लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि जाहिर सा बात है अगर आपको डबल माइलेज मिलेगा तो आप कभी भी ऐसी चीजें नहीं खरीदना चाहेंगे जिसमें आपको आधा लॉस हो रहा हो। दूसरी तरफ यहाँ जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो सीधे आम जनता को होगा, क्योंकि अभी के टाइम में जो बाइक से यूज करते हैं उससे 60 से 80 का एवरेज माइलेज होता है। अगर ये चीजें आ जाता है तो डबल हो जाएगा, जिस वजह से सारी चीजें कॉस्ट, बसेस किराया होता है वो वहां से आधा लगभग हो जाएगा। लेकिन ये बसों में तब होगा जब बस का इंजन भी इसी तरीके से इस टेक्निक का यूज करके उसे बनाया जाएगा। इससे जो हमारे देश को सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि अभी के टाइम पे हम दूसरे दूसरे देशों से तेल आते हैं जिस पर कई सारे सेक्शंस भी लगे होते हैं। इन चीजों से अगर बचना चाहते हैं तो ऐसे स्टार्टअप को हमें बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन सरकार को अपने कुछ फायदे के लिए जानबूझ के करते हैं या फिर क्या करते हैं वो तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन ऐसे चीजों को जब तक बढ़ावा नहीं देगा तब तक देश ग्रोथ कैसे कर सकता है।